दोस्तों आज मैं आपको स्वामी जी की लाइफ की 3 ऐसी कहानियां बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। इसलिए एक भी कहानी को मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। पहली कहानी। एक बार नदी को पार करने के लिए स्वामी जी नदी के साइड पर खड़े थे। तभी वहां पर एक साधु आए और उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद हो? तब स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। फिर उस साधु ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं इस नदी को पार कर सकूं। फिर उस साधु ने शक की नजर से स्वामी जी की तरफ देखा और फिर से पूछा, क्या सच में तुम ही स्वामी विवेकानंद हो? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। फिर उस साधु ने कहा कि दुनिया में तुम्हारा इतना नाम है, तुम्हें इतने लोग जानते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं, और तुम हो कि ये मामूली सी नदी पार नहीं कर सकते? इतना कहकर उस साधु ने पानी के ऊपर चल के नदी पार की और वापस पानी पर चलता हुआ स्वामी जी के पास आए और बोले, देखो मेरे पास इतना ज्ञान है लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। मेरे इतने ज्ञानी होने के बाद भी मुझे कोई नहीं पहचानता, और तुम्हारे पास कोई ज्ञान भी नहीं है लेकिन फिर भी लोग तुम्हें इतना मानते हैं। फिर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना समय लगा? तो साधु बोले 15 साल। फिर स्वामी जी ने कहा कि साधु महाराज तुम मेरे साथ चलो। उतने में वहां नाव आई, दोनों नाव में बैठे और दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और साधु महाराज का और अपना 50-50 पैसा भाड़ा जोड़कर उस नाव वाले को दे दिया और साधु महाराज से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसी के लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद किए, और अगर यही समय तुमने समाज की भलाई में लगाए होते तो दुनिया में तुम्हारा भी नाम होता, लोग तुम्हें भी जानते हैं, और मैंने भी यही किया और इसीलिए लोग मुझे स्वामी जी कहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हम भी हमारा ज्यादातर समय ऐसे काम को करने में लगा देते हैं जो कि जरूरी नहीं होता हमारे लक्ष्य को पाने के लिए, और ऐसे हम अपना कीमती समय भी गवा देते हैं जिससे हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते जिसके हम सपने देखते थे। दूसरी कहानी। एक दिन सुबह के समय स्वामी जी के आश्रम पर एक बंदा आया। वो शकल से ही बहुत दुखी लग रहा था और आते ही स्वामी जी का पैर पकड़ के रोने लगा और स्वामी जी को अपनी परेशानी बताने लगा। वो बंदा बोला कि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, मैं दिन भर मेहनत भी करता हूँ, मैं किसी काम में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? स्वामी जी उस बंदे का प्रॉब्लम समझ चुके थे। तब स्वामी जी के पास एक पालतू कुत्ता हुआ करता था और स्वामी जी ने कहा कि इस कुत्ते को तुम बाहर घुमा के लेके आओ, तब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। वो बंदा उस कुत्ते को लेके बाहर गया और आधे घंटे बाद आश्रम में वापस लौटा। तब स्वामी जी ने देखा कि वो कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा था और वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल था। तब स्वामी जी ने उस बंदे से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? तो उस बंदे ने कहा कि मैं तो सही रास्ते पर चल रहा था लेकिन इस कुत्ते को जहां जगह मिल रही थी वहीं भाग रहा था, गली के कुत्तों से लड़ रहा था और इसी के चलते ये थक गया है और हाँफ रहा है। तब स्वामी जी ने कहा कि यही है तुम्हारे सवाल का जवाब, तुम भी अपनी मंजिल को छोड़कर, अपने सपने को छोड़कर लोगों के पीछे भागते हो, जो वो करते हैं वही करने की कोशिश करते हो और इसी के चलते तुम कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों आजकल हर बंदे की लाइफ में ये प्रॉब्लम है। हम एक बार किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और उसके कुछ दिन बाद फिर किसी नए बंदे को देखकर हम उसकी तरह बनने लगते हैं, और इन सब के चलते हम कभी अपने अंदर का टैलेंट पहचान ही नहीं पाते और कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। तीसरी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे और सुबह के समय वो घूमने के लिए बाहर निकले और घूमते घूमते वो एक नदी के किनारे जा पहुंचे जहाँ कुछ बच्चे थे और वो नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों को बंदूक से निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी का निशाना भी ठीक से लग नहीं रहा था। ये देख के स्वामी जी उन बच्चों के पास गए और उनका बंदूक लेके खुद निशाना लगाने लगे। बच्चे देख रहे थे स्वामी जी का निशाना ठीक से लगता है या नहीं। स्वामी जी ने पहला निशाना लगाया और वो निशाना एकदम सटीक लगा, और उसके बाद स्वामी जी ने एक के बाद एक 12 बार निशाना लगाया और हर बार स्वामी जी का निशाना एकदम सटीक लग रहा था। ये देख के बच्चे एकदम हैरान हो चुके थे और उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप तो एक सन्यासी हो लेकिन फिर भी आपका निशाना हर बार इतना सटीक कैसे लगता है? और तब स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम किसी भी काम में सफल तभी होते हैं जब अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस उस काम पर लगा देते हैं, और जब हम अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा देते हैं ना तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। दोस्तों आजकल हमारी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है। हम एक टाइम पे बहुत सारा काम करते हैं और नतीजा ये आता है कि हम किसी भी काम में सफल हो ही नहीं पाते, क्योंकि किसी भी काम में सफल होने के लिए अपने 100% उस काम को देना पड़ता है। दोस्तों एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और अपने हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। बस यही सफल होने का मूल मंत्र है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते जाना।